बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसालेदार करेले की सब्ज़ी, जो ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि बहुत ही टेस्टी भी है। सबसे पहले कर लेंगे हम अब अच्छी तरह से इसको धो के, और इसको हमने छील लेना है। इसके बीज निकाल लिए हैं मैंने सारे। अगर आप चाहें तो बीज के साथ बना सकते हैं, कच्चे बीज हों, लेकिन मैं बीजों के बिना बना रही हूँ। और इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे छोटी छोटी सी पीस में। ये देखें, ये सारे करेलों की इस तरह से कटिंग करके अब इतना पानी डालेंगे कि ये सारे जो हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं। बस इतना पानी डलेगा इसमें। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, और फिर नमक को हम अच्छी तरह से कर देंगे इसमें मिक्स। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर 15 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है पानी में। और फिर पानी जब इसको अच्छी तरह 15 मिनट गुजर जाएंगे, फिर इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में हम खुले पानी में धो लेंगे। बस ये देखें, 15 मिनट गुजर चुके हैं, खुले पानी में धो लिया है। बस में पानी नहीं होना चाहिए। अब हम बाकी की चीज़ें रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है, और यहाँ पर मैंने प्याज लिए 4 मीडियम साइज़ की। 4 ही मेरे पास करेले थे, तो 4 ही मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। उसको बारीक काट लिया। इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखें, अच्छी गोल्डन कलर आ चुका है इसका। अब इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो इसमें डाली मैंने पहले हरी मिर्चें 2 काट के मोटी वाली। उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से करेंगे इसकी यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई। 1 मिनट तक हमने यहाँ पर मीडियम आंच पे इसको भूना। फिर इसमें हमने कुटा हुआ धनिया डाला है, हमने 1 टीस्पून। इसको भी यहाँ पर तकरीबन चंद सेकंड हमने इसको करा फ्राई। कुटा हुआ ही धनिया डालिएगा, पिसा हुआ धनिया नहीं जाएगा यहाँ पे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। उसके बाद टमाटर जाएंगे। यहाँ पर टमाटर भी 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं, लेकिन 4 करेले थे मेरे पास मीडियम साइज़ के। फिर 4 प्याज ली मीडियम साइज़ की, और 4 ही मैंने टमाटर लिए हैं। इसकी भी यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, क्योंकि नमक करेलों में भी डाला। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप थोड़ा सा इसमें नमक मज़ीद ऐड कर लें, लेकिन हमने हाफ़ टी स्पून डाला। अच्छी तरह से इसको मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद इसको ढक के छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। टमाटर के गल जाने तक इसको कुक करते हैं। तो ये देखें, टमाटर जो हैं वो अच्छे से जो हैं वो हो चुके हैं, पक चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर भी हमने 2-4 मिनट इसकी करीब भुनाई, और उसके बाद फिर हमने इसमें ये करेले डाल दिए। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करें, और मिक्स करते करते हमने इसको भी 3 से 4 मिनट भुनाई करी है, ताकि बहुत अच्छी तरह से ये करेले जो हैं वो भुन जाएं। देखें, 4-5 मिनट गुजर चुके हैं, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब ढक के हम इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पे दम पे पकाएंगे। देखें, पानी बिल्कुल नहीं जाता है सब्जियों में, ये याद रखें। किसी किसी सब्ज़ी में छींटा चला जाए, लेकिन अदरवाइज़ सब्जियों में पानी नहीं जाता। सब्जियां अपनी पानी में पक्की हुई बहुत मज़ेदार टेस्टी लगती हैं। देखें, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सी बनी है, बिल्कुल कड़वाहट नहीं थी। कड़वाहट के बिना ये सब्ज़ी बनी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, और फिर इसको करेंगे डिश आउट। तो मज़ेदार सी गर्मा गर्म जो है वो रेसिपी तैयार है करेले की। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ करेले कौन कौन खाता है। हमारे यहाँ तो मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, और बाकी बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन हम बनाते ज़रूर हैं, क्योंकि ये हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़ेदार भी है, बहुत बेनिफिट है। इसलिए ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।